राजपुर नाम के गांव में एक लड़का था अर्जुन। अर्जुन अपनी माँ मीरा और पिता शिवराम के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी और उसके पिता शराब के आदी थे। शिवराम रोज शराब पीकर अर्जुन से जबरदस्ती पैसे छीन लेता था। अर्जुन, आजा, कैसा पैसे लेकर आ, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा। जी पिताजी, मैं पैसे लेकर आता हूँ। अर्जुन बेबस था, लेकिन माँ की हालत देखकर वो किसी तरह पैसे कमाने के लिए घर से निकल जाता है। गांव के बाजार में अर्जुन 1 रुपए का सिक्का लिए हलवाई की दुकान के सामने खड़ा था। वहां मिठाइयों की सुगंध हवा में खुली हुई थी और गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थी। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, लेकिन पैसे कम थे। अबे, और 1 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा। आजा, और कम से कम 10 रुपए लेकर आ। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। कोई भी छोटा मोटा काम दे दो, मैं कर दूंगा। अरे, तू क्या काम करेगा? उतना छोटा है, कोई देख लेगा तो मेरी दुकान बंद करवा देगा। अब भाग गया से। कुछ दे दो ना खाने को, बहुत भूख लगी है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा और सब काम कर लूंगा। चला जा, और एक बार में समझ नहीं आता लड़के। अर्जुन उदास होकर दूर हटकर देखने लगा। तभी हलवाई का नौकर समोसे की बड़ी टोकरी लेकर दुकान के अंदर जा रहा था, लेकिन 2 समोसे नीचे गिर गए। अबे, और देख के नहीं चल सकता क्या? उठा इन्हें। जी मालिक, अब भी उठाता हूँ। दुकान के सामने ग्राहकों की भीड़ थी, नहीं तो फिर से समोसे टोकरी में रखने को कहता। इसीलिए सुरेश ने नौकर से कहा, वो सामने खड़ा लड़का दिख रहा है, और जा उसे समोसे दे दे। ठीक है मालिक। नौकर ने जल्दी से समोसे उठाए और अर्जुन को दे दिए। अर्जुन को बहुत भूख लगी थी, तो उसने समोसे खा लिए। अर्जुन समोसे खाने के बाद अपने ठिकाने पर जाता है और अपना काम करने लगता है। लोग जो काम बोलते अर्जुन करता और पैसे कमाकर घर लाता। अर्जुन शाम को पैसे कमाकर घर लाया और अपनी माँ से कहा, आज पूरे 70 रुपए कमा लिए माँ। अर्जुन जल्दी से घर में आकर कहता है, जहाँ उसकी माँ लेटी हुई थी। माँ, और देखो, मैंने 70 रुपए कमाए हैं। अपना दवाई का पर्चा दो, मैं तुरंत दवा लेकर आता हूँ। बेटा, इन पैसों से कुछ राशन भी ले आता, अब मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। बापू आए तो पैसे छीन लेंगे। मैं पहले दवा लेकर आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन तेजी से घर से निकल गया, ताकि माँ को मना करने का मौका ही ना मिले। सच ही तो कह रहा है अर्जुन। मेरे पति सारा दिन जुआ खेलता रहता है। जब शाम होने लगती है तो मुझसे पैसे मांगने चले आते हैं और मारपीट करते हैं। पैसे ले जाते हैं, लेकिन जब से मैं बीमार पड़ी हूँ तब से अर्जुन से भी पैसे छीनने लगे हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन वापस आया और माँ को दवा पिलाने लगा। तभी उसके पिता शिवराम आ गए। और कहाँ से लाया दवा, और मुझे आज पैसे क्यों नहीं दिए? अब बापू, ये तो सरकारी अस्पताल से लाया हूँ। अब बापू, ये लो 20 रुपए। आज बस इतने ही कमा पाया। शिवराम गुस्से में पैसे ले लेता है। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, खुद तो कुछ कमाते नहीं और बच्चे की मेहनत भी छीन लेते हो। अगर मैं ठीक होती तो तुम्हें ये नहीं करने देती। शिवराम बिना जवाब दिए चला गया।
क्योंकि उसे शराब खरीदनी थी। मीरा ने अर्जुन से रोते हुए पूछा, तूने कुछ खाया या नहीं? अम्मा, अब मैंने सुबह समोसे खा लिए थे, भूख नहीं है। बेटा, भूख कहाँ से लगेगी जब अपने माँ बाप पर सारे पैसे लुटा देगा तो? रुक, मेरे पास 10 रुपए हैं, जा बाहर जाकर कुछ खा ले। अर्जुन बिना कुछ बोले पैसे लेकर बाहर चला गया। भूख तो उसे लग रही थी, लेकिन अगर बापू को पैसे नहीं देता तो वो माँ को मारता। इसीलिए माँ को बचाने के लिए उसने भूख को मार लिया। कुछ देर बाद अर्जुन खाने के लिए बिस्कुट के 2 पैकेट लाया। एक माँ को दिया और एक खुद खा लिया। उसके बाद थका हारा अर्जुन सोने के लिए माँ के पास लेट गया। अर्जुन की माँ अर्जुन के सिर पर प्रेम से हाथ रखते हुए मन में बोलती है, मेरा बेटा कितना तकलीफ उठा रहा है। अगर मैं ठीक होती तो ऐसा ना होता। मेरा बच्चा बिना बचपन देखे ही बड़ा हो गया। ये सोचते हुए उसकी भी आंख लग जाती है और वो भी सो जाती है। सुबह अचानक शोर सुनकर अर्जुन की आंख खुली। उसने देखा माँ और कुछ औरतें उसकी माँ के साथ खड़ी थी। अम्मा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बेटा, तेरे बापू कल शराब पीकर घर लौट रहे थे, तभी सड़क पर गिर गए। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अर्जुन को झटका लगा। अर्जुन खड़ा हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसे रोना चाहिए या राहत महसूस करनी चाहिए। अब जो भी कमाएगा वो खुद और माँ के इलाज के लिए खर्च कर सकता था। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके शिवराम का अंतिम संस्कार कर दिया। शाम को सब अपने घर चले गए। अर्जुन माँ के पास बैठा था। मीरा अब भी रो रही थी। अम्मा, अब बस भी करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। भगवान ने तेरे सिर से पिता का साया ही छीन लिया बेटा। माँ, साया तो तब होता जब वो हमें सहारा देते। बापू ने तो सिर्फ हमें दर्द ही दिया है। अब कोई हमारे पैसे नहीं छीनेगा, अब कोई हमें नहीं मारेगा। चिंता मत करो माँ, अब मैं हूँ। मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। दूसरे दिन काम पर जाते समय अपने मन में कहता है, मैं अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन उसे अपने बापू की भी बहुत याद आती थी। अर्जुन हमेशा अपने बापू के बारे में सोचता था कि मेरे बापू अच्छे होते तो माँ का और मेरा ख्याल रखते तो हमारा परिवार कितना खुश होता। माँ को भी कोई तकलीफ नहीं होती और हम एक साथ कितने खुशी से रहते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, हिम्मत, मेहनत और सही रास्ते पर चलकर हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथ ही परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हमें निभानी चाहिए।